नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा संगठनात्मक रूप से खुद को मजबूत करने में जुटी है। पार्टी मुख्यालय में प्रशिक्षण विभाग की कार्यशाला के जरिए कार्यकर्ताओं को भाजपा की रीति नीति का पाठ पढ़ाया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पार्टी लाइन से अलग और विवादित बयान देने वालों को भी इस प्रकार का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ कटारिया ने किया और इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के साथ ही पार्टी से जुड़े प्रमुख नेता मौजूद रहे। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने पार्टी की रीति नीति और विचारधारा से जुड़े रहने के लिए प्रशिक्षण की उपयोगिता पर अपने विचार रखे और यह भी कहा कि यही वो प्रशिक्षण है जिसके जरिए व्यक्ति को गुणवान बनाया जा सकता है। क्या है कि भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जो यहाँ तक आई है, ये उस श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के गुणों के आधार पर समाज में काम करते करते जनता ने हमको स्वीकार किया। हम प्रशिक्षण आज से नहीं, प्रारंभ से, जब से जनसंघ बनी है, दीनदयाल जी ने कभी उदयपुर जिले की प्रशिक्षण शिविर में 3 लोग कुली थे, 3 दिन तक उनके बीच में रह कर के उन्होंने व्यक्त किए। हम प्रशिक्षण के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं का विकास भी करते हैं, उसका सोच ठीक करते हैं, पार्टी करना क्या चाहती है, पार्टी क्यों चली है और इसका अंतिम लक्ष्य है क्या है। इन सब बातों को, जो कुछ भी हमारी अब तक की यात्रा है, वो उनको ध्यान में लाते हैं। पार्टी के जो लीडर हैं, जिन्होंने अपने आप को इस पार्टी के लिए खपाया, उनका जीवन का आदर्श रखते हैं। हम एक अच्छा लोकतंत्र बना सकें तो व्यक्ति अच्छा होगा तो ही लोकतंत्र अच्छा होगा, व्यक्ति अच्छा नहीं हुआ तो लोकतंत्र नहीं हो सकता। हम इस बात को बहुत ही प्रारंभ से समझते हैं और उसको बनाने, अब हमारा ढांचा तो बहुत फैल गया। अब हम नगर पालिका के पार्षद भी बनाते हैं, हम प्रधान भी बनाते हैं, हम जिला प्रमुख बनाते हैं, लेकिन वो जिस सोच के कारण से भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ ने सोचा उसके अनुसार बने, इसके लिए उसको बार बार उसको इस विचार से जोड़ने का प्रयास करें। तो कितना ही व्यक्ति खराब हो, टेढ़ा पेढ़ा पत्थर भी जब महादेव बन सकता है, तो व्यक्ति भी कितना ही गुणों का अभाव होते हुए भी उसको गुणवान बनाया जा सकता है। वो हमारा प्रशिक्षण है। भाजपा सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने प्रेस वार्ता करते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान जल रहा है। एक तरफ जहां रामनवमी के जुलूस निकाले जा रहे हैं, वहां धारा 144 लगाई जा रही है। इसका मतलब है कि पहले से ही यह एक मानसिकता है कि हिंदू समुदाय है और यह दंगा करेगा। राजस्थान में यह कैसे हो रहा है। इसके साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए राठौड़ बोले कि यूपीए शासन में घर घर गरीबी हटाने के नारे पहुंचते थे, लेकिन मोदी सरकार में राहत पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 साल में 80 करोड़ लोगों तक अनाज पहुंचा है। इसके साथ ही ईस्टर्न कैनाल पर बात करते हुए राठौड़ ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिसने समय सीमा में घर घर नल से जल पहुंचाने का मिशन पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि वसुंधरा सरकार में प्रोजेक्ट का पूरा प्लान बना, लेकिन मौजूदा सरकार ने काम ही रोक लिया। सबसे पहले आपको धन्यवाद। आप सब आज अपना समय निकालकर यहाँ पर आए और आपके माध्यम से आज राजस्थान और पूरे देश के अंदर ये प्रेस वार्ता जाएगी। हम जो बात रख रहे हैं वो बात मजबूती तक घर घर तक पहुँचेगी। उससे पहले कि मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करूँ, मैं सबसे पहले करौली में हुई जो हिंसा है उसकी मैं निंदा करता हूँ। जिस तरह से राजस्थान के अंदर धारा 144 लगाई जा रही है और एक धर्म विशेष के खिलाफ सरकार काम कर रही है, उसकी मैं निंदा करता हूं। और मैं निंदा करता हूं जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से आज भाजपा की एक सत्य जानने की जो चेष्टा हुई है, उसमें हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को वहां रोका गया और उन्हें अरेस्ट करा गया। इस देश के अंदर बड़ी तादाद में गरीब तबका है। यूपीए और कांग्रेस के समय घर घर तक गरीबी हटाओ के नारे पहुंचते थे, केवल नारे वहां तक पहुंचते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के अंदर वहां पर योजनाएं पहुंच रही हैं। एक तरफ केवल नारे पहुंचते थे, दूसरी तरफ योजनाएं पहुंच रही हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूं आज भारतीय होने के नाते कि पूरी दुनिया में जो कोरोना काल आया, जिसकी वजह से जो विकसित देश थे, जो डेवलप्ड नेशंस थे, उनकी भी हालत खराब हुई। ऐसे माहौल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह यकीन करा
कि पूरे देश के अंदर एक भी गरीब ऐसा ना हो जो भूखे पेट सोए। स्कूल फीस नहीं देने पर टीचर ने 5वीं क्लास की स्टूडेंट का हाथ तोड़ दिया। टीचर ने बच्ची को छुट्टी होने पर रोक लिया और जोर से हाथ मरोड़ दिया, जिससे हाथ की हड्डी टूट गई। बच्ची चिल्लाई तो उसे जमीन पर गिरा दिया। मामला जयपुर के मुहाना इलाके का है। पिता बादल ने बताया कि उसकी 10 साल की बेटी शिवानी पांचाल ब्लू रिवर एकेडमी स्कूल में पढ़ती है। स्कूल में हाल ही में उन्होंने फीस जमा कराई थी, लेकिन 3 माह की फीस पेंडिंग चल रही थी, जिस वजह से हर रोज स्कूल की ओर से बच्ची को परेशान किया जा रहा था। वहीं अब इस मामले में पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर सहित देश भर में आज जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का 2620वां जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर श्यामनगर स्थित वशिष्ठ मार्ग के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान गणिनी आर्यका गौरवमती माताजी ने जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर कहा, भगवान महावीर ने 5 सिद्धांत दिए, जिनको यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम हैवान नहीं बल्कि इंसान बन जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी का आज जन्म कल्याणक है और आज के परिवेश में भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों की बहुत अधिक आवश्यकता है। जिस काल से, जिस दौर से, जिस परेशानियों से हम सब गुजर रहे हैं, अगर इन परेशानियों को देखकर, इस काल को देखकर अगर अपन अपने जीवन में महावीर भगवान के सिद्धांतों को परिमार्जन करें, उनका अध्ययन करें, उनको अपने जीवन में उतारें, आचरण में लाएं, तो हमारा जीवन कितना सुंदर, स्वस्थ और सुचारू रूप से चलने वाला बन जाएगा। कितने परिग्रह की लालसाएं दौड़ लगी है, कितनी वस्तुओं का संचय कर रहे हैं, कोई चीज की लिमिट नहीं रही है। हमारे महावीर स्वामी ने क्या कहा? 3 आकार बताए, अहिंसा, अपरिग्रह और सत्य और अस्तेय और अचोन्य। इनको अगर हम एक एक आकार को भी स्वीकार कर लें तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए। विश्वकर्मा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में 6 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तकनीकी सहायता और इनपुट के आधार पर करीब 6 सालों से फरार पोक्सो एक्ट के वारंटी मध्य प्रदेश निवासी पप्पू को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित जूतों की एक फैक्ट्री में काम करता था और अपनी पहचान छुपाकर साल 2016 से ही अपने घर से बाहर रह रहा था। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TPV न्यूज। नमस्कार।